यूसी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी जन जागृति फैलाता आया है। इसी कड़ी में इस न्यूज के माध्यम से हम एक गंभीर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी सभी के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोरोना से ग्रसित होने वाले लोगों में कई तरह की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इन दिक्कतों में प्रमुख है शुगर। दूसरी लहर में कोरोना से ग्रसित होने वाले 20 से 25% लोगों को शुगर से ग्रसित पाया गया। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो न अस्पताल में भर्ती हुए और न ही उन्हें स्टीरॉयड दिया गया, बावजूद इसके उन्हें शुगर ने जकड़ लिया। अगर आपको कोरोना हुआ, आपने इसे मात भी दे दी है और स्वस्थ भी हो चुके हैं, तब भी सावधान रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको साइलेंट किलर बीमारी कही जाने वाली शुगर ने जकड़ लिया हो। जी हाँ, अब कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का शुगर बीमारी से ग्रसित हो जाना आम हो चला है। नागपुर में कई डॉक्टरों के ओपीडी अध्ययन के अनुभव के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके 20 से 25% लोगों को शुगर से ग्रसित पाया गया है। I can put it in that other way round. Your question is very nice, particularly. स्टीरॉयड कोई भी पेशेंट को मिलता है, भले ही वो कोरोना का हो या ना हो, स्टीरॉयड की वजह से शुगर बढ़ती है, ये वेल नोन फैक्ट है। सो जो लोगों को ज़्यादा स्टीरॉयड ज़्यादा लंबे अरसे तक दिया है तो उनके शुगर बढ़े ही रहे हैं, लेकिन जो लोगों को बाद में स्टीरॉयड बंद करके घर भेजा गया है या ओपीडी बेसिस के ऊपर में बाद में दिया है फॉलोअप केसेस के अंदर में, जब उनके स्टीरॉयड बंद हुए तो उनका डायबिटीज़ भी निकल गया है। ये भी उतनी बात सही है, लेकिन उसके साथ में लगभग 20-25% लोग ऐसे भी हैं कि जिसको कोरोना के बाद में डायबिटीज़ परसिस्टेंट है बिना स्टीरॉयड के भी। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि जहाँ पे पेशेंट को डायबिटीज़ कोरोना की वजह से, ये वायरस की वजह से भी आया है। बेसिकली कोरोना बीमारी के बाद लोगों का शुगर से ग्रसित हो जाना कोरोना की दूसरी लहर के बाद सामान्य हो दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उससे डॉक्टरों को अंदेशा है कि कोरोना संक्रमण लोगों को शुगर की बीमारी दे रहा है। ऐसे कई लोग जिन्हें आप जानते हो और अचानक पता चले कि उन्हें शुगर की बीमारी ने जकड़ लिया है, तो उसकी वजह कोरोना हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद भी शुगर की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जब आप घर जा रहे हो तो उसके बाद में आप ओरल मेडिकेशंस पे जाओगे, डायबिटिक मेडिकेशन, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस पे जाओगे और धीरे धीरे करके आपके वो डायबिटिक मेडिकेशंस कम भी होते हैं। सो वो चीज़ों को जब हम लोग कोरोना के पहले डायबिटीज़ नहीं था तो हम लोग वो स्थिति में आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने एक्सरसाइज करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ हो या डायबिटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारे शुगर कंट्रोल या नेस्तनाबूद। ऐसा नहीं बोलूँगा नेस्तनाबूद तो हो नहीं सकेगा डायबिटीज़, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए प्रोन है, लेकिन आप उसको शुगर को अपने नॉर्मल वैल्यूज़ में रखने के लिए आपने एक्सरसाइज के सिवा दूसरा चारा ही नहीं है, और साथ ही में शुगर का प्रमाण कम रखे। कोरोना के मद्देनजर शुगर की बीमारी को कोरोना मरीजों को दिए गए स्टीरॉयड से जोड़कर अब देखा जा रहा था। स्टीरॉयड की वजह से शुगर का बढ़ना आम बात है, मगर अब शुगर ने ऐसे मरीज भी निकलकर सामने आए हैं जिन्हें कोरोना तो हुआ, मगर वो न अस्पताल में भर्ती हुए और न ही उन्होंने स्टीरॉयड दिया गया, बावजूद इसके उन्हें शुगर की बीमारी हो गई। मौजूदा समय में इसे लेकर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ध्यान रखना ये भी जरूरी है कि एक बार शुगर होने पर ये क्योर नहीं हो सकती, इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है और शुगर की वजह से शरीर में पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी जल्दी दिखाई नहीं देते।